उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बरसात ने किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ा दी हैं। लगातार हुई बारिश के बाद खेतों में कई फुट पानी जमा हो गया है और गन्ने और धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जी हां, फसल खराब होने से किसानों के सामने परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। खेतों में पानी भरा होने के कारण पशुओं के लिए चारा जुटाना भी कठिन हो चुका है। तो वहीं किसानों का आरोप है कि प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। खेती ही किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है, लेकिन बारिश ने उनकी पूरी मेहनत पर पानी पूरी तरह से फेर दिया है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की भी गुहार लगाई है। किसान को तो अपने बच्चों की फीस, घर का गुजारा, उधर बीमारियां इतनी चल रही है, किसान तो चारे खानोचित हो गया है। दूसरी बात, एक और ऐसी बीमारी आई है लिम्पी करके डंगरों को। हमारे जो पशु हैं, आप लिभरेडी जैसे गांव में जाइए, टिकोले जैसे गांव में जाइए, वहां पर 80% किसान दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। जो छोटे किसान थे, वहां इतने किसान नहीं, लोग नहीं मिलते थे जितने से हमको दूध निकालने और ले जाने वाले मिलते थे। आज वो गली सुनी है, गाय की गाय पूरे गांव के गांव खाली हो गए हैं। गायों को अगर उठाने के लिए हम जो एक उठाने वाला जो पशु मृत पशु को ले जाते हैं, तो वो भी 2,500 रुपए मांग रहे हैं। उसका भी किसान को 2,500 रुपए देने की स्थिति नहीं है। गड्ढे खोद रहा है किसान और नमक डाल के गायों को दबाने का काम कर रहा है। लेकिन ये अंधी बहरी सरकार, इन्होंने एक नंबर चलाया 1095 करके, क्या है, मैंने 4 बार फोन किया, बोल रहे हैं जी आपका 170वां नंबर है, 3 दिन में नंबर आएगा। कोई सरकार की तरफ से, कोई विभागीय पशु विभाग की कोई टीम, कोई डॉक्टर्स, कोई टीके, कोई अब तक नहीं। गाँव नुकसान हो रहा है, मतलब घास भी, चारा सब खत्म है, डंगरों में बीमारी फैल रही है और बड़ी परेशानी से जूझ रहा है किसान। बहुत दिक्कत हो रही, गन्ना खत्म, सब कुछ मतलब बर्बाद होगा किसान का। कोई सुनने वाला नहीं, कोई डॉक्टर डंगरों को देखने वाला नहीं, कोई मतलब नजर मार ही नहीं रहा है इस पर किसान को। हरिद्वार किसान बाहुल्य क्षेत्र है। हरिद्वार क्षेत्र में काफी संख्या में खेती की जाती है, खासतौर पर गन्ने की। लेकिन इस बार बरसात के मौसम में बारिश काफी हुई, जिससे खेतों में पानी भर गया है और किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गन्ने की फसल नष्ट हो गई है, पशुओं का चारा खत्म हो गया है। इसी विषय पर बात करेंगे हम किसान नेता और पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा हमारे साथ है। राणा जी, जैसे कि बारिश काफी हुई है, आप किसान नेता हैं, पूर्व राज्य मंत्री भी हैं, भली बात किसानों की परेशानी से वाकिफ है, क्या कहना चाहेंगे? जैसी काफी बारिश हो रही है, खेतों में काफी पानी भर गया, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अखिल भाई, पहले तो आपका स्वागत है, और दूसरा मैं दिल से बधाई दूंगा आपको कि आपने किसान की पीड़ा को, उसकी तड़प को उठाने का काम किया, पूछने का, आपने गांव में आके किसान की पीड़ा जानने का काम किया। देखिए, किसान प्रधान देश होने के बाद भी किसान एक तो पहले ही महंगाई से बहुत त्रस्त है। आप लोग कोई भी सामान लेने जाओ, झाड़ू तक भी लेने जाओ, तो दुगना के उसका जो है भाव कर दिया गया है महंगाई में। हमारी फसलों के दाम वाजिब हैं। जब हम खाद, बीज, ये सब चीजें लेने जाते हैं या मजदूर का काम बात आती है, तो सब दुगनी तिगनी रेट के हो गए हैं। लेकिन हमारा चाहे गन्ने का भाव हो, धान का हो, गेहूं का हो, वो जो का तो है। आज चीनी देखिए आप कहाँ पहुंच गई है, 800 रुपये होना चाहिए हमारा भाव। अगर ठीक है, चीनी आप 70 रुपये कर रहे हैं, तो गन्ने का भी तो 800 रुपये भाव होना चाहिए। किंतु आज जो आपने आपदा वाली बात कही है, भाई साहब, 4-4, 5-5 फीट पानी भरा पड़ा है। पिछले 2 महीने से फसलें गल गई हैं, खत्म हो गई हैं। गन्ना खत्म, घास चारा खत्म, धान खत्म। किसान करे तो करे क्या? जब सरकार की तरफ देखता है तो दूर दूर तक भी किसान के लिए इस सरकार के पास कोई पॉलिसी, कोई किसान को मुआवजे की बात, कहीं कहीं दूर तक भी